ये टेबल याद रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे है 1, 1 का क्यूब कितना है 1, 2 का क्यूब कितना है 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 का क्यूब 125, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। एक तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 से 10 तक जितने नंबर है इनके क्यूब की वैल्यू को याद रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि जो क्यूब आया है इस क्यूब की लास्ट डिजिट क्या है। जैसे यहाँ पे जो 1 का जो 1 है इसका जो क्यूब आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी 1। ऐसे ही वो नंबर जिसके लास्ट में 2 है, ठीक है, और 12 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 32, 42, 52 कुछ भी हो सकता है, उसके क्यूब में लास्ट डिजिट क्या आएगी, हमेशा 8 आएगी। इसी तरह से ऐसा कोई नंबर जिसके लास्ट में 3 है, जैसे 13, 23, 43, 73, 93, उन सब के क्यूब में जो भी क्यूब आएगा लास्ट डिजिट क्या होगी 7 होगी। इसी तरह से ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 6 है, 36, 46, 56, 76, 86, 96, उन नंबर्स का जो भी क्यूब आएगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वो 6 ही होगी। इसी तरह से ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 9 हो, चाहे 99 हो, 89 हो, 79 हो, 69, 49, 59, 29, 19 जो भी हो या 9 हो, उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी वो 9 ही होगी। इस टेबल को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि जो भी नंबर आ रहे हैं 1 से 10 तक इनके क्यूब की जो लास्ट डिजिट है वो हर नंबर के लिए अलग है। जैसे 3 के लिए लास्ट डिजिट कितनी है 7, ये 7 इस टेबल में किसी और नंबर के साथ में रिपीट नहीं हो रही है। कोई नंबर ऐसा जिसके लास्ट में 8 है उसके क्यूब की लास्ट डिजिट में क्या रहा है 2, ये 2 किसी और नंबर के साथ में नहीं आएगा। तो ये टेबल जो है ये हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 15,625। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसकी लास्ट डिजिट कितनी है 5। अब हम इस टेबल में देखेंगे कि भाई 5 जो है वो कौन सा नंबर है जिसकी क्यूब की लास्ट डिजिट क्या है 5 है। तो यहाँ पर हम देखा 5 है, मतलब इसका मतलब ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 होगा उसके ही क्यूब की लास्ट डिजिट क्या होगी 5 होगी। तो इसका मतलब हमें एक चीज क्लियर हो गई कि जो इसका आंसर है क्यूब रूट आएगा उसकी लास्ट डिजिट क्या, उस नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी 5 होगी। ठीक है, 5 एक नंबर ऐसे है जिसके क्यूब की लास्ट डिजिट कितनी है 5 है, तो ये आ गया हमारे पास 5। अब हमने क्या करना है, जो लास्ट के 3 नंबर थे इनको हल्का सा कट मार देंगे, इनका काम पूरा हो गया। अब बजाय 15। अब इस टेबल में जो हमारे दिमाग में याद है हमें देखना है कि भाई ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब या तो 15 के बराबर हो या 15 से लेस हो, 15 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा 2 का क्यूब कितना है 8, 3 का क्यूब कितना है 27, 27 इससे ज्यादा हो रहा है तो हमें कहना है 15 या 15 से लेस। तो 15 या 15 से लेस कौन सा है 8, तो नंबर 8 जो है क्यूब किस नंबर का है 2 का, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। इसका मतलब 15,625 का जो क्यूब रूट है वो कितना है 25 है। इसको जो हम दूसरा मेथड बेसिक मेथड यूज़ करते हैं अगर उसकी हेल्प से करते हैं हमें काफ़ी टाइम लगना था, और आपने देखा होगा कि अगर हम इस मेथड को यूज़ करेंगे तो विद इन 1-2 सेकेंड हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें निकालना है क्यूब रूट ऑफ कितना 39,304। लास्ट डिजिट क्या है 4। देखेंगे लास्ट डिजिट 4 किसके लिए आती है, यहाँ पर 4 नंबर के लिए आती है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा कि इसका जो क्यूब रूट होगा उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी वो 4 होगी। ठीक है, 4 आ गया, इन 3 नंबर का काम कंप्लीट हो गया, यहाँ कट मार देंगे। अब है 39। इस टेबल में देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब जो है 39 के बराबर हो या 39 से कम हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हम देखा 3 का क्यूब कितना है 27। अगर हम 4 का क्यूब लेते हैं 64, वो 39 से ज्यादा जाएगा। ठीक है, तो 27 ही ऐसे है, ये 39 से लेस है, तो कितना आ गया 3। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 34। ठीक है, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 3 आ गया, ये आंसर आ गया हमारा 34। इसका मतलब जो 39,304 जो है इसका जो क्यूब रूट है वो कितना है 34 है। क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ पे लास्ट डिजिट कितनी है 2। तो हम देखते हैं लास्ट डिजिट जो है 2 किसके साथ में आ रही है, वो 8 के साथ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया कि भाई इसका जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। ठीक है, अब लास्ट की जो 3 डिजिट है इनका काम पूरा हो गया, यह हम कट मार देंगे। अब हमारे पास जो है 474। इस टेबल में हम देखेंगे 474 कहाँ पर आ रहा है। यहाँ पे देखिए 474 जो है वो 343 और 512 के बीच में है। इसका मतलब क्या है कि 512 से वो लेस है। तो यहाँ पर हमने 7 का जो क्यूब है वो कितना है 343। अगर हम 8 का क्यूब लेते हैं तो वो होता है 512। 8 का क्यूब जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें लेना पड़ेगा 7 का क्यूब, क्योंकि जो भी हम क्यूब लेंगे जो नंबर यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर नंबर लिखा है जैसे 474 या तो इसके बराबर हो या इससे लेस हो। ठीक है, जैसे डिवाइड वाले क्वेश्चन में होता है। तो यहाँ पे लेस जो है कितना है 343, तो कितना गया 7। तो आंसर कितना जाएगा हमारे पास 78। इसका मतलब जो हमारे पास ये नंबर था इसका क्यूब रूट
कितना आ जाएगा आंसर 78। नेक्स्ट, ठीक है, ये नंबर आ गया। लास्ट में डिजिट कितनी है इसकी 9। देखिए 9 किसके साथ में आता है, ये आ गया 9, 9 आता है 9 नंबर के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले राइट साइड में 9 लिखेंगे। इन 3 डिजिट का काम पूरा हो गया, इस पर हल्का सा कट मार देंगे। ठीक है, ये हमने कट मार दिया। 704। अब यहाँ पर देखिए कि इस टेबल के अंदर 704 कहीं आता है, अगर नहीं आता तो उससे लेस नंबर लेना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा 729, ठीक है, जबकि कितने हैं 704, तो हमने क्या करा 704 के बराबर या 704 से लेस लेना होगा। इस टेबल में 704 के बराबर तो कोई नहीं है, लेकिन 704 से जो लेस है वो यहाँ पर है 512, और 512 किसके लिए है, 8 के लिए। इसका मतलब यहाँ पे कितना जाएगा 8। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर 89। इसका मतलब जो ये 704969 जो है इसका जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा 89।